राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सुन करके दुष्यंत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देवी शकुंतले, यह स्वर्ण का हार, यह वस्त्र, यह कुंडल और यह सुंदर आभूषण, ये सब मैं तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। कहाँ तक कहें, तुम मेरे राज्य को स्वीकार कर लो, तुम मेरी महारानी बन जाओ। यह सुन करके शकुंतला ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और कहा कि हे राजन, फलाहारो गतो राजन पिता में इत आश्रमात् मुहूर्तम संप्रतीक्षस्व समाम तुभ्यम प्रदास्यति। हे राजन, हमारे पिता महर्षि कर्ण फलों का संचय करने के लिए जंगल में गए हैं, आश्रम से बाहर गए हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो और वे जब आवेंगे, कन्या भारतीय कन्याएं सदा अपने पिता की इच्छा के अधीन होती हैं, तो मैं अपने पिता कर्ण की इच्छा और आज्ञा के अधीन हूँ, आप उनसे मांग लेना, वे जैसा चाहें वैसा करेंगे, मेरे सामने आप विवाह का प्रस्ताव न करें। ये कहने का प्रयोजन शकुंतला का था, क्योंकि पिता ही में प्रभुर नित्यम दैवतम परमम मतम। अब कन्याएं विशेष रूप में सुन लें, माताएं सुन लें, अपनी पुत्रियों को महाभारत की शिक्षा प्रदान करें। भारतवर्ष के एक महान रत्न को जन्म देने वाली, भरत जैसे महान पराक्रमी वीर को जन्म देने वाली शकुंतला अपनी कन्या अवस्था में एकांत अवसर में इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत के सामने क्या कह रही है, ये सुनने योग्य है। आज महाराज जी भारतीय कन्याएं इसको स्वीकार कर लें तो जो लज्जाजनक घटनाएं हो रही हैं, आज अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, माता पिता से पूछने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है, मनमाने ढंग से चरित्र का पतन हो रहा है। ये जो देश के सामने समस्याएं हैं, इन सब का समाधान हो जाएगा। हम तो कहते हैं ये ऐसे सुंदर श्लोक हैं कि घर घर में लिखा देने चाहिए, इतने सुंदर श्लोक हैं महाराज। शकुंतला के भाव, शकुंतला कह रही है, पिता ही में प्रभुर नित्यम दैवतम परमम मतम यस्य वा दास्यति पिता समय भरता भविष्यति। हे राजन, मेरे पिता ही मेरे इष्ट देवता हैं, वही मेरे लिए परमात्मा के समान हैं। संतान के लिए पिता माता से बढ़कर और कोई नहीं हुआ करता है। मेरे पूज्य पिताजी जिसे मुझे प्रदान कर देंगे वही मेरा भर्ता होगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने पिता के सर्वथा अधीन हूँ, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र वर्णन कर रहा है। धर्मशास्त्र की जो आज्ञा है उसे शकुंतला सुना रही हैं। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहति। बाल्यावस्था में कन्या के पिता का कर्तव्य है कि जब तक उसका विवाह न हो जाए तब तक उसके चरित्र की रक्षा करें, उसके पिता उसके भाई, और जब उसका विवाह हो जाए तो उसके चरित्र की रक्षा उसका पति करे, और पति के दिवंगत होने के बाद अथवा सन्यासी होने के बाद पुत्र अपनी माता की सुरक्षा करें। किंतु नारियों को सर्वथा स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस पंक्ति के ऊपर न जाने कितनी अभागिनी स्त्रियों ने मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ को जला दिया। न स्त्री स्वातंत्र मरहति। ध्यान दें, नारी के ऊपर कठोरता नहीं दिखाई जा रही है। हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि सिद्धांत को समझते हैं, पवित्र राष्ट्र के सृजन में नारी की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और पवित्र राष्ट्र का सृजन तभी होगा जब नारी
महान सती होगी, पतिव्रता होगी, सदाचार संपन्ना होगी, धर्मशील होगी, गुणवती होगी, तपस्विनी होगी, ओजस्विनी होगी, मनस्विनी होगी, तभी वह श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करेगी। और वह अपने नारी गुणोचित धर्म का त्याग करके यदि अपने पिता और अपने पति अथवा अपने भाई इनके अनुशासन से मुक्त हो करके स्वतंत्र स्वच्छंद घूमने फिरने लग जाएगी तो नारी शरीर की पवित्रता नहीं रह सकती है, और नारी शरीर अपवित्र हो जाएगा तो पवित्र सृजन वह नहीं कर सकती। इसलिए ध्यान दें, आस्तिक समाज के लोग ध्यान दें, नारी को कहीं प्रताड़ित नहीं किया गया। हमारे धर्मशास्त्र में नारी का जैसा आदर है वैसा आदर किसी का नहीं है। सनातन धर्म जितना नारी का आदर करता है वैसा आदर करने वाला धर्म इस धरती पर सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। साक्षात लक्ष्मी का आदर दिया है सनातन धर्म ने। हमारे यहाँ नारी का जितना आदर है, महाराज जी कन्या को भगवती दुर्गा का शक्ति का स्वरूप कहा गया। आप पुराणों को उठा करके देखिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी